अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। दीपावली की खुशियां और नफरती फुलझड़ियां। जी हाँ, पूरे मुल्क में दीपावली बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही है। दीपावली को रोशनी या चरागों का त्योहार कहा जाता है। बहरहाल हिंदू माशरे में इस त्योहार की बड़ी अहमियत है। बाजार सजे हुए हैं, भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में मुख्तलिफ समाज, माशरे, जुबान, तहजीबों की भरमार होने से भले 140 करोड़ आवाम होने के बावजूद भी अल्लाह के फजल से रोजगार सभी को हासिल होता रहता है। पर इस दीपावली में कुछ लोग हैं जो नफरती फुलझड़ियां जला रहे हैं, नफरत को बांट रहे हैं, नफरती पटाखे फोड़ रहे हैं। बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में भी इस तरह के नफरती चिंटू हमेशा पाए जाते हैं। जब भी कोई त्योहार, ईद वगैरह होती है तो ये बाहर निकल आते हैं कि नफरत ही के जरिए से अपना गुजारा हो सकता है। इनका ऐसा ख्याल है। मुल्क भर में ये नफरती जरासीम देखे जाते हैं। खैर, दीपावली जिसे चिरागों का त्योहार कहने के साथ अच्छे को बुराई पर जीत के तौर पर भी देखा जाता है। मुख्तसर यही के हिंदुओं में राम की अहमियत ज्यादा है। तो जैसे उनकी किताबों में लिखा गया है कि 14 साल के वनवास के बाद राम वापिस अयोध्या लौटते हैं, तो बतौर खुशी और रावण पर फतेह के तौर पर ईद को मनाया जाता है। खैर, हम इसके तफसीलात में जाना नहीं चाहते, लेकिन कुल मिलाकर त्योहारों को नफरत फैलाने के लिए कैसे अब इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे एक और बार दीपावली के मौके पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक के छोटे से फ्रूट की गाड़ी पर भी भगवा परचम इसलिए लगाया जा रहा है ताकि बेचने वाले का धर्म समझ में आए, ताकि खरीदने वाला भी अपने ही मजहब का समझकर खरीदो फरोख्त इसी तरीके से चले। पर क्या जो लोग अपने आप को बड़े मजहबी और धर्म पर चलने वाले कहते रहते हैं और धर्म के पालन की बात करते हैं, कई इस तरह होली, दिवाली और भी दीगर त्योहारों में नफरती फुलझड़ियों से आखिर इन्हें मिलता क्या है? और अब तो कोई भी सियासी पार्टी नफरत फैलाने के लिए किसी भी तरह की विचारधारा का पास और लिहाज रखते नहीं देखा जाता। एनसीपी जो कभी सेक्युलर पार्टी कहलवाती थी, अब मुंबई, पुणे में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए तमाम हिंदुओं को दुकानों पर भगवा परचम लगाने का ऐलान इनके कुछ लीडर कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता दल भी कभी सेक्युलर हुआ करती थी, अब भाजपा से इनका याराना चल रहा है। यहां तक कर्नाटक में कांग्रेस लीडर रमेश बंदी सिद्धेगौड़ा ने खुले मंच पर कहा था कि अगर मुसलमानों को जगह मंजूर कर दी गई तो फांसी दूंगा। मतलब अब कोई सेक्युलर जहनियत बचती नजर नहीं आ रही। लिहाजा इन तमाम के दरमियान मजहबी त्योहारों को जरिया बनाया जा रहा है। आखिर फ्रूट सब्जी भी हिंदू मुसलमानों में तकसीम की जा रही है। भले बड़े पैमाने पर नफरत को परोसा जा रहा है, इसके बावजूद भी आज भी कुछ जगह मौजूद है जहां भाईचारे को बचाने की उम्मीद है। लेकिन जब बादशाह की जहनियत ही नफरती हो तो फिर आवाम से शिकायत करना भी फिजूल हो जाता है। एनसीपी लीडर संग्राम जगताप ने सिर्फ हिंदुओं से ही चीजें खरीदने की अपील अब चर्चा का मौजू बना हुआ है। अब शरद पवार की गिरफ्त से यह पार्टी छूट चुकी है, कह सकते हैं, क्योंकि ये तो शरद पवार गुट के हैं। हिंदू मुस्लिम पर तकरीबन नेता अब उतर आए। आप संग्राम जगताप के पीछे बैनर देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पर चल रहा है, जिसपे लिखा गया है कि जिहादी हिंदुओं के जुलूस पर पथराव करते हैं, और सामने ये बेखौफ होकर जगताप अपनी बयानबाजी कर रहा है। एनसीपी लीडर अजित पवार से जब इस बयान पर वजाहत मांगी गई तो कार्रवाई करने का भरोसा दिलाए। पर क्या महज जुमलेबाजी या बयानबाजी से काम हो सकता है? और वैसे भी पुलिस इंतजामिया क्या करती है? क्यों सुमोटो के तहत मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते? अब तो इन बातों का कुछ मतलब भी नहीं रहा, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई इस तरह का नफरती बयान देता रहता है। अगर यही बयानबाजी किसी और मजहब के लीडर या शख्स ने की होती तो शायद उसे घर से घसीट कर ले जाते या फिर एनकाउंटर तक की नौबत आ जाती। पर यहां तो ऐसे लोगों की भरमार हो रही है कि जब भी कोई त्योहार आता है तो पूरे गांव, शहर, रियासत और अब तो देश ही को नफरत में तब्दील किया जाता है, और निशाने पर सिर्फ मुसलमान होते हैं। और यही आसान चारा है। कोई भी किसी भी धर्म मजहब का हो, अगर नफरत फैला रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे पहले तो समाज के जिम्मेदारों को आगे आना होगा। क्या कभी किसी मुस्लिम ताजीर ने इस तरह का ऐलान कहीं पर करते हुए देखा? रमजान या बकरीद पर मुसलमानों से ही कपड़े खरीदे या दीगर चीजें खरीदे? हमने तो ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा। अगर आपके पास कोई दलील हो तो बता सकते हैं। इस तरह की न तो तख्ती देखी गई और न ही किसी तरह का ऐलान। आप बेलगाम ही का जायजा लीजिए। रमजान सबसे बड़ी ईद होती है। आपको मारुति गली, खड़े बाजार, गणपत गली में कई मुस्लिम खवातीन, मर्द, औरतें किसी तरह का लिहाज न करते हुए सभी दुकानों में जाते रहते हैं, चीजें और कपड़े खरीदते रहते हैं। अगर एक समाज किसी तरह का तफरका नहीं कर रहा तो फिर आप क्यों कर रहे हो? इससे क्या हासिल होगा? अब दीपावली में कई सारे गरीब मुस्लिम होते हैं और एक जमाने से गन्ने, फूलों की मालाएं बेचते भी रहते हैं, और इसी बहाने गुजारा भी उनका हो जाता है। पर दीपावली जिसे बड़ी मुबारक ईद के तौर पर अक्सर हिंदू मानते हैं, तो फिर धीरे धीरे नफरती फुलझड़ियां और नफरती पटाखों की बरसात करने वाले घटिया सोच के लोगों पर कार्रवाई क्यों कर नहीं की जाती?
और यकीन मानिए नफरती चिंटुओं का खात्मा उन्हीं के समाज के लोग ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये नफरती एनर्जी उन्हीं के सियासी लोगों की जानिब से आती रहती है, जिनका कारोबार, घर, इनकी महंगी गाड़ियां, मॉल इसी नफरत के आड़ में ही तो चलते रहते हैं। लिहाजा इस दीपावली में इन नफरतियों को पनपने न दिया जाए और ना ही आगे किसी त्योहार पर नफरत के पैगाम को आम करने का मौका दिया जाए। कैसी बेलगाम में अगर 10-15 साल 20 साल पीछे जाकर देखते हैं तो इसी बेलगाम में ईद दीपावली मिलकर नहीं मनाई जाती थी। देश को तभी तो गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क कहा जाता है, लेकिन हर त्योहार में कुछ जरासीम निकलकर बाहर आ जाते हैं, इस तरह की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं, जिसका खात्मा वक्त से पहले जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समाज को इससे नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आजकल नफरत के जरिए हर कोई आसानी से कामयाब होना चाहता है और कामयाब हो भी रहा है। अगर भाजपा एक मजहबी ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी है तो उस भाजपा में जो लोग बैठे हैं वो कहीं आसमान से नहीं है, इन्हीं सेक्युलर पार्टियों से जाकर वहां पर बैठे हुए। बहरहाल आज इस मौजू को बयान करने की वजह यही है कि भगवा परचम लगाकर या किसी और मजहब का परचम लगाकर लोगों के दिलों को बांटने की कोशिश न करें। जो भी सियासी लोग इस तरह के नफरती खेल खिला रहे हैं उन्हें उन्हीं की आवाम सवाल पूछे कि जब हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो अपने बच्चों को क्यों विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हो? कांवड़ क्या सिर्फ गरीब हिंदू ही उठाएगा? सड़कों पर सब्जी या फ्रूट बेचने वाला गरीब हिंदू ही है अपने ठेले पर भगवा परचम लगाएगा? तुम्हारे कारपोरेट ऑफिसों पर क्यों ये झंडे नहीं लगाए जाते? मतलब गरीबों को और गरीब बनाकर मुकदमे नफरत फैलाने, फसादात में गरीबों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद तालियां सीटियां बजाना छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे भविष्य मुस्तकबिल को ये लोग तबाह कर रहे हैं। इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आता दीपावलीच्या निमित्तानं देखील इथं आता बाजारपेठ आहे. मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करेन, जो जो दीपावलीच्या निमित्तानं काही खरेदी करल एक लक्षात घ्या, ती खरेदी करत असताना आपला पैसा, आपली खरेदी आणि आपल्यातला जो नफा भेटल तो फक्त आणि फक्त हिंदू माणसाला आला पाहिजे. अशा प्रकारची दीपावली आपण ठिकाणी साजरी आहे. आता काय कोणतरी दारा पुरवतो ते सांगाल असं काही नसतं, ते खोटं असतं.